नमस्कार मित्रों, वासु एजुकेशन पॉइंट के नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं आपके साथ तेजपाल सिंह बादल। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अर्थात इस टेंस में यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। अधिकतर बच्चों के सामने यानी कि ये समस्या आती है कि हम पहचान कैसे करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये है, इसकी क्या पहचान होगी। तो देखिए पहचान इसकी क्या होती है। इन वाक्यों में सहायक क्रिया हैड तथा मेन वर्ब की परफॉर्म का प्रयोग दिया होता है। यहाँ पर इनकी पहचान है। इन वाक्यों में सहायक क्रिया हैड का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्थात पूरी पैसिव वॉइस में इससे इजी कोई भी टेंस नहीं है। सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी आपको लगी हुई मिलेगी। तो देखिए इसका बनाने का नियम, रूल्स क्या है। इसका बनाने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां पर इसका नियम होगा यानी कि रूल्स होगा, सभी कर्ताओं अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं के साथ अर्थात सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इन सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को पहले ही मिलेगी। यहाँ पर लगा हैड, केवल आपको बीन बढ़ाना है और सभी यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी होगी इसमें। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। पहले सब्जेक्ट लेकर आना है, उसके साथ उसके बाद में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाना है और ऑब्जेक्ट यानी कि दिए हुए सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, ही हैड डन दिस वर्क बिफोर I came. He had done this work before I came. सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा हो, हमने क्या देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये बाकी अदर ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो मेन वर्ब के तुरंत बाद में दिया होगा वही इसका सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस वर्क, इसे उठा लेंगे दिस वर्क। नहीं आपको ये देखना कि हमें सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, सभी के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सहायक क्रिया सभी के साथ हैड बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी होती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन बाय ही को ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो ही को बाय हिम में चेंज कर देंगे। बचा कितना है, बिफोर आई केम, इसे वाक्य के लास्ट में जोड़ देते हैं बिफोर आई केम। इस तरीके से आपको सेंटेंस
बनाना है। तो उसका एग्जाम्पल और देखेंगे। यू हैड गिवन मी 10 रुपीज yesterday। ये सेंटेंस है यू हैड गिवन मी 10 रुपीज yesterday। तो यहाँ पर देखेंगे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप यानी कि मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और 10 रुपीज को भी, क्योंकि बना के सकते हैं क्योंकि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं दी हुई है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब दी होती है तो वहां पर केवल मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हम मी को क्या करते हैं, मी को आई बनाएंगे सब्जेक्ट, और इसके साथ सभी के साथ साइड क्रिया हैड बीन। गिव की थर्ड फॉर्म दी है इसमें, गिवन बाय यू। आप चाहे तो 10 रुपीज यस्टरडे को यहाँ से उठा के यहाँ भी लगा सकते थे, जोड़ सकते थे मेन वर्ब के बाद में, आगे लास्ट में जोड़ सकते हैं 10 रुपीज यस्टरडे। इसी तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, केवल कुछ नहीं होगा उसमें, सहायक क्रिया हेड के बाद और बीन से पहले नोट लगाना है। आगे देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या है। इसमें तो ही सेम पहचान है, सभी के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग मिलेगा देखने के लिए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। केवल हमने करना क्या है, यहाँ पर सहायक क्रिया हैड के बाद और बीन से पहले नोट लगाना है। तो सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद और बीन से पहले नोट लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया हेड के बाद और बीन से पहले नोट लगाएंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार हमें यहाँ सेंटेंस बनाने होंगे। पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद सहायक क्रिया हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। माय फादर हैड नॉट रीड द रामायण बिफोर 8 o'clock। ये सेंटेंस यहाँ पर है, माई फादर हैड नॉट रीड द रामायण बिफोर 8 o'clock। यहाँ पर दिया सब्जेक्ट माई फादर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण डालेंगे, द रामायण। अब रामायण क्या है, एक पवित्र पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया सभी के साथ हैड नॉट बीन। यहाँ देख सकते हैं हेड के बाद है और बीन से पहले नोट का प्रयोग किया है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी है, रीड अपने आप में थर्ड फॉर्म है, तीनों फॉर्म रीड रीड रीड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम है। यहाँ पर रीड ऐसे लगा देंगे। अब चाहे तो आप बिफोर 8 o'clock को मेन वर्ब के बाद में लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं लगा सकते तो सबसे लास्ट में जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाय लगा दिया, इसका सब्जेक्ट क्या था, माय फादर। अब जो बचा हुआ शेष था वो लास्ट में जोड़ देंगे, बिफोर 8 o'clock। इस तरीके से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
रोहन had not helped them. This sentence. Rohan had not helped them. Subject, helping verb, main verb, object. Object क्या है यहाँ पर? Them. Them किसका ऑब्जेक्ट है? दे का. तो अर्थात them को यानी कि them को यहाँ पर दे बनाएंगे और सभी के साथ सहायक क्रिया had not been. थर्ड फॉर्म दिया है यहाँ पर helped by रोहन. इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनानी है. आगे आता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसमें हु को बाय हुम में चेंज कर यानी कि बदल देते हैं. यानी कि इसका मेन शब्द है हु. हु को क्या करेंगे? बाय हुम में बदल देंगे. आगे इसका फार्मूला फर्स्ट टाइप. जहां पर सहायक क्रिया अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया शुरू में दी है, हेल्पिंग वर्ब यदि शुरू में दी है तो शुरू में ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है. तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टाइप में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है. सेकंड टाइप दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड लिखा है. यानी कि जो यहाँ पर आपको सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हो, इन शब्द में यानी कि अन्य शब्द भी हैं और उनमें से कोई सा भी शब्द यदि कि शुरू में ही दिया है तो दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही लगा देंगे जैसे वहाँ पर लगा हुआ है. उसके बाद सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट लेकर आए. फिर सेंटेंस में नोट है तो नोट का प्रयोग करेंगे. फिर बीन लगा देंगे बस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है. एग्जांपल देखेंगे सेंटेंस बनेगा किस तरीके से. हैड दे नॉट completed this work before question. Had they not completed this work before noon. यहाँ पर शुरू में ही सहायक क्रिया दिया है. हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी तो शुरू में ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, फिर मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट. जो मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे. यहाँ पर दिस वर्क है, सहायक क्रिया शुरू में लगी तो शुरू में लगा लो हैड दिस वर्क. नोट दिया, नोट लगाओ और यहाँ पर भी कंप्लीटेड अपने आप में थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड. यहाँ पर दी भी है कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म्स की. बाय दे को देन में चेंज कर देंगे. जो अदर बचा हुआ का है उसे हम लास्ट में जोड़ देते हैं. बिफोर नो क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना इस सेंटेंस में बहुत जरूरी है इंट्रोगेटिव में. यदि आपने सेंटेंस सही बनाया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका गलत होगा. एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं इसका. व्हेन हैड सी cleaned this room. When had she cleaned this room? दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है? when. यहाँ पर ऐसे लगा देंगे. एक मिनट सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब हैड से पहले कुछ शब्द दिया है तो समझ लो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है. शुरू में यहाँ when को when लगा देते. दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही लगा देंगे. उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड. यहाँ पर सभी के साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करें तो हेड ही लगा देंगे. और इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दिस रूम. तो दिस रूम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. दिस रूम. बी क्लीन थर्ड फॉर्म दिया क्लीन. बाय सी को चेंज कर देंगे खाली. तो स्मार्ट. एक सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पर. हु हैड plucked the flowers. ये सेंटेंस है. Who had plucked the flowers. Who को क्या करेंगे? शुरू में by whom में चेंज करेंगे. by whom. सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब had है. the flowers
फ्लावर्स या दिल लगा देंगे, परफ्यूम दिए इसमें प्लग दो। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनानी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। टेंस यानी कि पैसिव वॉइस बनानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।